बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने अमेरिका को धमकी देते हुए जो बयान दिया, ये किसी बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग नहीं है, ना ही किसी पाकिस्तानी फिल्म का डायलॉग है। चाइना ने अमेरिका को कहा है आग से खेलने वालों के हाथ जल जाते हैं। और ये चाइना ने अमेरिका को तब धमकी दी है जब यूएस सेक्रेटरी हेल्थ एलेक्स एजर मिले हैं जाकर ताइवान की प्रेसिडेंट से, और ताइवान की प्रेसिडेंट ने चाइना को पैगाम देते हुए अमेरिका के हक में एक बयान जारी किया और कहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे तो अमेरिका और ताइवान के ताल्लुकात बहुत आगे तक जाएंगे। ये पैगाम असल में ताइवान की प्रेसिडेंट ने चाइना को सुनाने के लिए अमेरिका को दिया है। अब अमेरिका की जानिब से पैगाम गया है इंडिया को, और पैगाम आया है कि अब आप रूस और ईरान से अपने ताल्लुकात तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर ले आए। यानी दूसरे लफ्जों में रूस और ईरान को अब आप धमकी आमेज लहजा, और जिस तरह अमेरिका उनको दुश्मन समझता है अब इंडिया भी उनको दुश्मन समझना शुरू हो जाए। और साथ ही पैगाम दिया है हालिया जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के आपस में जो ताल्लुकात खराब हुए हैं, जो मामलात काफी बिगड़े, शाह महमूद कुरैशी ने भी बयान दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त इंडिया मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के साथ खड़ा हो और अमेरिका के साथ खड़ा हो, फिर इसराइल के कैंप में आ जाए। देखिए, एक वक्त था कि हम लोग सिर्फ ख्वाबों की हद तक, ड्रीम्स की हद तक बात करते थे, एक नया ब्लॉक होना चाहिए, लेकिन अभी सूरत हाल उस तरफ जाना शुरू हो गई है। चाइना ने यह फैसला किया है कि जितने अमेरिका के दुश्मन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। अब चाइना जिनके साथ अगले लेवल पर, अपने बड़े लेवल पर ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है, उसका नाम है तुर्की। देखिए, हाल ही के अंदर तैयब उर्दुगान और शी जिनपिंग के काफी मामलात खराब हो गए थे चाइना के मुसलमानों को लेकर। पाकिस्तान में खामोशी रही, ना इमरान खान ना कोई बोला, लेकिन तैयब उर्दुगान बोले। उस सूरत हाल के अंदर फिर चाइना ने काफी सारी वीडियोस जारी की चाइनीज मुसलमानों उलमा की जानिब से, जो कि चाइना के अंदर से देखें हमारे हाल ऐसे हैं वैसे, हम तो ठीक हैं। लेकिन अब बैकडोर चैनल और मुज़ाकरात चाइना और तुर्की के दरमियान हालात इतने बेहतर हो गए कि हालिया ये जो पाकिस्तान का ब्लॉक है, केएल समिट है, इसके अंदर चाइना की बड़ी बैग थी। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बड़े ब्लॉक बनने जा रहे हैं, और बड़े, बिल्कुल ये आप समझ लीजिए दूसरे लफ्जों में साइड सिलेक्ट करने का वक्त है। ऐसा नहीं है कि आप मिसाल के तौर पर दो पार्टीज लड़ रही हैं तो आप कहें तो ना तो मैं इसका साथ दूंगा ना मैं इसका साथ दूंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा। जैसे हाल ही के अंदर जब ईरान और अमेरिका के आपस में लड़ाई हुई तो इंडिया ने कहा मैं न्यूट्रल रहूंगा। अब ये न्यूट्रल रहने वाला टाइम खत्म हो गया है। देखिए, आप या उस साइड पर खड़े हैं या उस साइड पर खड़े हैं। अगर आप उस साइड पर नहीं खड़े तो आप, इसका मतलब दूसरी साइड पर है। ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है। इंडिया को कहा गया है कि आप अरब ममालिक से, खास तौर पर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करें। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, वो बैकडोर चैनल सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, मामला तय कर रहे हैं। लेकिन एक चीज, चाहे जितने मर्जी तर्जिया निगार आ जाए, वो आकर आपको कहते रहे जी ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ताल्लुकात ऐसे आ जाएंगे। देखिए, जो डैमेज हो चुका है वो अब आप रिकवर नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी उसको कोशिश कर ले। ये तारीख में पहली मर्तबा सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात ये अभी से ख़राब नहीं हुए, ये असल में ताल्लुकात की पहली शुरुआत हुई थी कश्मीर के मामले पर, फिर उसके बाद अगली शुरुआत केएल समिट के मामले पर। देखिए, इमरान खान की कैबिनेट में उनके वजीरों, मशीरों, इन तमाम लोगों में सऊदी अरब के ऊपर खुलकर तनकीद हुई केएल समिट के बाद, और इतनी ज़्यादा तनकीद हुई कि यहाँ से खबरें लीक कर करके सऊदी अरब तक पहुँचाई गई। उनको पता चला, फिर मामला इस लेवल पर आ गया कि पैसे लेना पड़ेगी। ये जो पैसे हैं ये आपकी रियासत के बगैर नहीं दिए जाते और ना ये वसूल किए जाते हैं। तो सूरत हाल कुल मिलाकर इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, और फिर एक पैगाम भी दे दिया गया सऊदी अरब को कि अब हम काफ़ी हो गया, अब आपके नीचे जितना आकर ये काम करते रहे अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि तुर्की का प्रेशर, मलेशिया का प्रेशर पाकिस्तान को, कतर का प्रेशर, फिर ईरान की जानिब से ताल्लुकात, चाइना भी ये चाहता था कि पाकिस्तान अब अपनी पॉलिसी के ऊपर चले। चाइना वैसे अपने ताल्लुकात खराब नहीं करता सऊदी अरब के साथ, वो कभी भी नहीं चाहता कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात खराब हो, बल्कि वो रूस की तरह चाहता है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। देखिए, जब ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी होती रही तो ईरान को इस चीज़ का इदराक था, कलबोशन पकड़ा गया कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के दिल में ईरान के लिए नफरत बढ़ती जा रही है, और इसको वो कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन जब चाइना ने एंट्री ली तो वो मामला कंट्रोल हुए, बेहतर हुए।
बिल्कुल इसी तरह कश्मीर के मामले के ऊपर जब सऊदी अरब और यूएई ने भारत का साथ देने का फैसला किया, $75 अरब वहां इन्वेस्टमेंट की, और फिर केएल समिट पर जाने से पाकिस्तान को रोका, और फिर जिस तरह तैयब उर्दुगान ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को धमकी थी कि वर्कर्स निकाल देंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो नफरत पाई गई सऊदी अरब के खिलाफ, बहुत ज़्यादा गुस्सा स्टिल अभी तक जो है वो तमाम की तमाम सऊदी अरब को इस बात से आगाही मिलती रहती है कि मूड क्या चल रहा है कौम का। इसी तमाम को सूरत हाल को कैश करवाने के लिए इस वक्त चाइना ये काम कर रहा है कि वो तुर्की की तरफ जा रहा है, अमेरिका ये काम कर रहा है कि इंडिया को ईरान और रूस से दूर करे ताकि दुनिया दो हिस्सों में बंटना शुरू हो जाए। और इस वक्त प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि आप सऊदी अरब और अरब ममालिक से ताल्लुकात बहाल करें और ख़ास तौर पर तुर्की के ख़िलाफ़ आप स्टैंड लें, क्योंकि तुर्की इस वक्त खिलाफत उस्मानिया तो बहाल कर रहा है लेकिन वो इस ब्लॉक का मेजर हिस्सा है, और यही वो समझते हैं कि तुर्की पाकिस्तान को इंगेज कर रहा है आगे लाने के लिए उम्मत मुस्लिमा की याद पर। आप देख नहीं रहे कि पाकिस्तान के अंदर तुर्की के लिए कितनी मोहब्बत, ट्रेंड, इर्तुगरल ड्रामे और ये तमाम चीज़ें चल रही है। इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त अमेरिका का इंडिया को प्रेशर है कि फौरी तौर पर आप इस ब्लॉक चुके नया बन रहा है, आप इससे अलग होने की कोशिश करें और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात रूस के साथ निचले लेवल पर लेकर आएं और सऊदी अरब और यूएई के साथ अगले लेवल पर लेकर जाएं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।